ये फुल स्क्रीन भी ज़रा एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद अभिषेक मतिमान जी, मैं आपसे एक रिएक्शन इस पर लेना चाहती हूँ। आप पहले तो पाकिस्तान का जो भी प्रेस ब्रीफिंग हुई है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? और ये देखिए सीमित लड़ाई जहाँ पर अभी हम जो दिख रही है स्थिति, और उसके बाद पूर्ण युद्ध, सीमित मतलब उसके नीचे जाने की शायद नौबत नहीं आए, लेकिन ये वॉर मीटर है जो हम दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ आने से पहले इनफैक्ट और कल से 2 दिन से जो डिस्कशंस हमारे पैनल्स पे चल रहे हैं, इसलिए आने से पहले मैं ज़रा अपने पुराने कॉम्बैट मैनुअल्स और इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन वॉरफेयर के पन्ने पलट रहा था, ताकि आई एम वेरी श्योर कि मैं क्या बोलता हूँ वॉरफेयर के बारे में। जो स्थिति है, जो प्रेजेंट स्थिति चल रही है, जो एक्सचेंज ऑफ फायर, एक्सचेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स हो रहा है, या ड्रोन्स का आना जाना, उनको ध्वस्त करना, या उससे पहले जो इनिशियल अटैक है, ये जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, पता नहीं क्यों हम इसको स्वीकारने को अभी तक तैयार नहीं है कि वी आर एट वॉर। सीधी सी बात है, वी आर एट वॉर। अब हम जरा पीछे चलें और देखें कि ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है, जो 3 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ये उत्पन्न कहाँ से हुई? ये उत्पन्न हुई पहलगाम वाले नरसंहार के साथ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ आर सिटीजन्स। कितने? 26। क्या बता के कि जाकर ये बोलकर कि जाकर मोदी को बता दो, और वो भी धर्म पर आधारित, एक धर्म विशेष को चूज करके। ये पूरी प्लानिंग के बाद ये हमने रिटेलिएट किया गिवन, लेकिन रिटेलिएशन में हमारा एम क्या था? हमने पहले दिन 9 टारगेट्स वी एंगेज्ड, और जिस पे हमने 24 हमले उन 9 टारगेट्स पे करे, और जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ही थे एग्जैक्टली। लेकिन अब हम कोरिलेट करें पहलगाम के बाद के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पब्लिक रैली, जिसमें उन्होंने हिंदी से स्विच ओवर करके इंग्लिश में पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था, जिसका आशय ये था कि हम इसके बाद जो बदले की कार्रवाई करेंगे इस एम के साथ करेंगे कि आतंकवाद का समूल नाश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए वो मैसेज कैसे काम भी आया है अमेरिका की तरफ से। आपने देखा, एक तो ये ख्वाजा आसिफ उनका जो मंत्री है, इसने अपनी भद पिटवाई जब जाकर विदेशी चैनल को इंटरव्यू दिया, वहां पर खुद ही कह दिया कि मुझे ये सब जानकारियां जो वो इंडिया के बारे में गलत जानकारियां फैला रहे थे कि मुझे सोशल मीडिया से मिला। आज उनकी ऐसी भद पिटी है कि उनके अपनी ही एक सांसद उनके बारे में क्या कह रही है, ख्वाजा आसिफ के बारे में जरा सुनिए। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता और हल्दिया पोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अलग अलग जगहों पर लाहौर कराची एयरस्पेस बंद नहीं था, इसकी जानकारी वहां दी गई है। और भारत में देखिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। यानी एक तरफ एक ऐसा देश है जो आम नागरिकों की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है, नागरिक विमान बंद नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत है जो पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, हर जगह पर मॉक ड्रिल्स, तमाम जो एहतियाती कदम है 10 से 14 मई तक सभी स्टाफ के भी हल्दिया पोर्ट में, कोलकाता पोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा। हमने जब पहली स्ट्राइक करी, 9 टारगेट्स एड्रेस किए विद 24 वेपन्स। हमारा एम क्या था? समूल विनाश। उसके बाद हम जस्टिफाई करते हैं कि हमने ये किया, और दुनिया ने मान लिया। और अब लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या आतंकवाद का समूल विनाश वहाँ हो गया? अगर कितने टेररिस्ट मारे गए इन स्ट्राइक्स में? नंबर ऑफ स्ट्राइक्स ज़्यादा थी, नो डाउट्स, लेकिन बालाकोट के मुकाबले अगर उस समय 300 का एस्टिमेट था, तो इस बार खाली 100 का एस्टिमेट है। और वो जिहादी सोच या मानसिकता या आने वाले समय में वो दोबारा पनपेगी, इस पे हम अभी तक प्रहार नहीं कर पाए हैं। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। देखिए, इसके बाद क्या होता है, पैरेलली कंकरेंटली क्या चल रहा है कि यूएस गवर्नमेंट से भी अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं। पहले दिन के एक्शन के बाद आया कि भाई रिस्ट्रिक्ट करें एंड इसका एंड जितनी जल्दी कर सके करें। दूसरे दिन ये आया कि पाकिस्तान इमीडिएटली विड्रॉ करे। और आज मॉर्निंग जो जेडी वांस साहब के दफ्तर से जो ट्वीट किया गया या एक्स पर जो वक्तव्य आया, वो ये आया है कि यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा। जिस दिशा में ये वक्तव्य यूएस के चल रहे हैं, वो ये चल रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से जितनी स्पष्टता से जाहिर कर सकते हैं कि भारत आगे बढ़े और अपनी नेसेसरी कार्रवाई करे, उन्होंने हमें भी छूट दे दी है। बाकी उनके यूएस की छोड़िए, बाकी जितने देश हैं, द पावर्स दैट बी, उनका सपोर्ट भी हमारे साथ है। तो मुझे ये लगता है कि जो अपार्ट फ्रॉम द प्रेस ब्रीफिंग्स जो कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड होती हैं,
अभी अभी काफ़ी है। अभी जैसा कि हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरावने ने भी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था और बताया था कि पिक्चर अभी बाकी है और उसके पिक्चर अभी बाद बाकी पूरे है। देश में एक गजब बिल्कुल, लहर चल बिल्कुल। गई थी कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि देश में इस बार लोगों का जो एक सेंटिमेंट है वो इस बार आर पार का है। और देखिए, हिमाकत लगातार 2 रात से अगर पाकिस्तान कर रहा है तो जनरल मतिमान अभी हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि अगर वो नागरिक विमानों को रोकता नहीं है, जाहिर तौर पर भारत जैसा मुल्क कभी भी नहीं चाहेगा कि परिस्थिति कितनी भी विषम हो, हम आम नागरिकों को और उनकी आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है वो मौलाना मुनीर। देखिए, इस पर भी मैं रेगुलेशंस, एयर रेगुलेशंस का हवाला देते हुए आपको बता देता हूँ, स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ अपने देखने वालों के लिए कि अगर इस तरह की होस्टाइल एक्टिविटी आपके मेनलैंड पर चल रही है और आप जो सिविल यातायात है उसको रोकने के लिए नोटाम जारी नहीं करते हैं, तो उससे होने वाले नुकसान के लिए भी आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो हम इस चीज की चिंता छोड़ दें कि पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। जो गलत ट्रैक पर है उसको गलत ट्रैक पर रहने दें। फिलहाल आज तक की अपडेट के हिसाब से 26 हमने पहलगाम में खोए थे। कल की सिविलियन एरियाज पे पाकिस्तानी अटैक्स के बाद 16 लाइव्स हमने और खो दी, हो गया 42, 59 इंजर्ड हैं। तो इन इफेक्ट अब तक हमने अचीव क्या किया है? आतंकवाद का समूल नाश हुआ नहीं। तो रावल 26 हुई थी, 16 ऐड हो गई उसमें। 42 बहावलपुर और मुरीदके में जो हमला किया वो आपको नहीं लग रहा है कि एक डिसाइसिव कदम था? और शायद पहली बार हमने किया ना पंजाब में, इससे पहले किया था क्या? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। उनकी जो बिल्डिंग्स है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मींस व्हाट, वो बिल्डिंग्स है। आप फिजिकल मींस से किस चीज को एड्रेस कर सकते हैं? फिजिकल मींस से आप फिजिकल थिंग्स को एड्रेस कर सकते हैं। नहीं तो आप और क्या जो चाह कि रहे हैं? हमारा मतलब क्या एस्टिमेट करना है, चाहिए? हमें ये करना चाहिए जो बहुत उससे पहले से, इमीडिएटली आफ्टर पहलगाम अटैक, वेरियस रिटायर्ड जनरल्स, वेरियस चीफ सब एक मत थे इस बात पर कि जब तक पाकिस्तानी आर्मी विच डिक्टेट्स द टर्म टू द पाकिस्तानी स्टेट, उसकी रीढ़ की हड्डी उनकी कौम के सामने नहीं तोड़ी जाएगी, उनकी साइक बदलने वाली कैसे नहीं तोड़ी जाती है। है रीढ़ की हड्डी? वो बिल्कुल बिल्कुल तोड़ी जाएगी। पिछले मैं बताता हूं कैसे। जो मिलिट्री एक्शन से ही तोड़ी जाए, जाहिर सी बात है, मिलिट्री एक्शन से ही तोड़ेंगे। और ये उनको ही करना है, फैसला उन्हीं का होना है। एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं और जो तमाम खबरें अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीमा के हालात पर एक तरफ सेना प्रमुखों से आज रक्षा मंत्री ने जब बातचीत की है, उस तस्वीर के बारे में जरा आपको बताते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी देश में बहुत चर्चा है इस वक्त। तो एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए मेरे साथ स्क्रीन पर। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीडीएस हो, तीनों सेनाध्यक्ष हो, 29 अप्रैल को उन्होंने बातचीत की थी। और फिर 9 मई की तस्वीर हम आज की दिखा रहे हैं, जब रक्षा मंत्रालय में ये बैठक हुई थी और तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। एक कॉम्बैट ड्रेस में तो थे ही, लेकिन इसी के साथ जो मोराल होता है, आप देखिए, एक देश की सेना का मोराल जो बढ़ता है, क्योंकि इन लोगों के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि संयम के साथ समझदारी वाले फैसले लिए जाएं। क्योंकि देश को हमने देखा है, चाहे वो रूस यूक्रेन में जंग है, वो लंबे वक्त तक चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के भी जंग है, लंबे वक्त से चल रही है। कोई भी जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला सही नहीं होता है। और इसीलिए भारत ने अभी तक जिस तरह के कदम उठाए हैं, उसकी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। यह अपने आप में सबसे बड़ा संदेश है। भारतीय सेना का हौसला बुलंद है और इन तस्वीरों से उन तमाम सैनिकों का हौसला बुलंद रहेगा जो सरहद पर इस वक्त भी तैनात है। देखिए, मोर्चे पर जो हमारी तमाम डिफेंस सिस्टम है, वो अब एक एक करके जो हमने जानकारियां इकट्ठा की हैं आपके लिए कि आखिर हमने कैसे पाकिस्तान को ध्वस्त किया। तो हमारे एयर डिफेंस में आज हमने किन किन डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है, एक के बाद एक जानकारियां आपको देते हैं और जो ग्राफिक्स है उसके जरिए आपको बताते हैं। क्योंकि अगर हमने अपने सुदर्शन चक्र कहने वाले S-400 का इस्तेमाल किया है, तो दुनिया की ये सबसे सक्षम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मानी जाती है, सबसे सक्षम। और देखिए, इजराइल के आयरन डोम की हमेशा बात होती है कई जगहों की, लेकिन जिस तरह से इसने काम किया है, अत्याधुनिक रडार है, टारगेट पर सही है, रडार की रेंज 600 किलोमीटर तक है। तो आप सोचिए कि किस तरह से S-400 ने पूरा इलाका, चाहे आप देखिए भुज हो, गुजरात में, राजस्थान, इन तमाम जगह, टारगेट ट्रैक की क्षमता 300 है, एक साथ 72 मिसाइल्स छोड़ने की क्षमता है एक साथ। और जब वो स्वॉर्म ड्रोन्स उधर से भेज रहा था पाकिस्तान, बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ आ रहे थे, तो ऐसे में ये कारगर साबित हुआ। 40,000
मीटर की ऊंचाई में, और मिसाइल फाइटर ड्रोन मारने में भी इसकी क्षमता है। 40,000 फीट ऊंचाई तक टारगेट को ये तबाह कर सकता है। अगर कोई टारगेट 40,000 की ऊंचाई पर है उसको भी टारगेट कर सकता है। 2018 में रूस के करीब 35,000 करोड़ में ये करार हुआ था, और उस वक्त अमेरिका से लेकर कई अन्य मुल्कों ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन हमने अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, यानी रक्षा खरीद में, एक एक फैसला जो लिया है वो आज कितना सही साबित हो रहा है आप देख रहे हैं। आकाश की खासियत आपको बताते हैं। बोफोर्स कंपनी ने ये आकाश के बारे में हम बता रहे हैं आपको। फाइटर ड्रोन है, हेलीकॉप्टर गिराने में ये सक्षम है, और इसी के साथ साथ DRDO द्वारा ये डिजाइन है। तो जब इंडिजिनस की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, इसका रेंज है 30 किलोमीटर का। DRDO ने इसे तैयार किया है और इसका रेंज है 30 किलोमीटर का। भारतीय सेना और वायुसेना की रीढ़ इसे माना जाता है। और अब हम आपको समर की खासियत बताते हैं, क्योंकि इसके भी इस्तेमाल के बारे में आज खुद इंडियन एयरफोर्स ने जानकारी दी है। स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा सतह से हवा में वार करता है। रेंज 30 किलोमीटर का है। समर की ये खासियत है। इसी के साथ साथ स्वदेशी है, कम दूरी की मिसाइल से। तो ये एक ऐसा भी क्षण है जब आत्मनिर्भर भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुश मिल रहा है। हम अपने देश में डेवलप किए हुए, बनाए हुए जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, PSL को लेकर पाकिस्तान को झटका लग सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। PSL को दुबई शिफ्ट करने की योजना को झटका लग सकता है। UAE कर सकता है मना। नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, एक और झटका लाइन में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि आज सुबह ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक मीडिया स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक लीग यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग को दुबई शिफ्ट कर रहा है। लेकिन अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है उसके मुताबिक ये है कि जो विमेन्स क्रिकेट बोर्ड है वो इस वक्त फिलहाल मूड में नहीं है कि वो PSL को अपने यहाँ पे करवाए, और ये एक बड़ा झटका पाकिस्तान से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस परेशानी में है, क्योंकि उनके पास विदेशी खिलाड़ी है वो लगातार इस बात में जो परेशान है कि वहाँ पर सिचुएशन है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लगातार वो अपने बोर्ड के साथ टच में थे। और यही वजह थी तो लगातार कंप्लेंट के बाद उनके बोर्ड ने पाकिस्तान के बोर्ड के ऊपर में प्रेशर बनाया था कि आप या तो इस लीग को यहाँ पर सस्पेंड करिए या फिर आप कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे लेकर जाइए, क्योंकि पाकिस्तान जो है होम ग्राउंड है वही उनका। तो उन्होंने वहाँ पर अप्रोच किया, लेकिन शायद जल्दबाजी में मीडिया स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। फिलहाल की अपडेट यही है। बिल्कुल, और देखिए ना, इसी में नितिन लगातार झटके लग रहे हैं पाकिस्तान को। कई मोर्चों पर घिर रहा है, उसका शेयर बाजार भी औंधे मुंह गिर चुका है। और अब ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसको दुबई शिफ्ट करने की भी, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो डरे हुए हैं, कौन ऐसे मुल्क के लीग में खेलने के लिए हामी भरेगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो जानकारी आ रही है PSL को लेकर पाकिस्तान को झटका लग सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। जो अन्य डिफेंस सिस्टम्स है वो भी पहले अपने दर्शकों को दिखा दे, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल अगर हमने किया है आज, और इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स ने ही पूरी जानकारी दी है। KJ सिंह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जबरदस्त, पाकिस्तान पस्त दिख रहा है। Day 2 खत्म हो गया, जब Day 2 क्या Night 2 कहिए, क्योंकि रात में, बीती रात भी उसने हमला किया और हमारे डिफेंस सिस्टम ने, AD ने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अंजना जी, जय हिंद। जय हिंद। कि चैनल पे आना हमेशा एक अच्छी एक मौका होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लोगों से जुड़ने की। देखिए, ऐसा है, जब मैं रिटायर हो रहा था 2016 में तो हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमसे बेहतर है, उनका कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर है उनके। और पाकिस्तान में एक विशेष बात यह है कि एक एयर डिफेंस का कमांड है, जैसे हमारी कमांड होती है वहाँ कमांड है। लेकिन पिछले 8 साल में हमारे एयर डिफेंस ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और उसके पीछे वजह है जनरल, उसके पीछे वजह है, हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक दिशा में जा रहा था। इट वाज, मतलब हमने S-400 में अमेरिका की भी नाराजगी झेली, लेकिन फिर हमारी कूटनीति की जीत देखी कि उनसे प्रेडेटर ड्रोन्स भी लिया। जी जी, अगर आप मेरे को थोड़ा मौका दें तो मैं आपके व्यूअर्स को समझा सकूं। एक सेकंड सर, आपको टोकना पड़ रहा है क्योंकि सीमा से जुड़े कई जिलों में आज फिर से ब्लैकआउट की खबर है। फौरन में लौट रही हूँ सर आपके पास, अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई जगहों पर बाजार और मॉल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। शरद, क्या खबर है वहां से?
जनाब, खबर ये है कि पूरी तरह से जैसलमेर को लॉकडाउन कर दिया गया है। दृश्य दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए, ये हनुमान चौराहा है और इस तरह से पूरे जैसलमेर में एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। जिसे केवल दवाई और अस्पताल जाना है उसे निकलने की इजाज़त है। 3 बजे से ही ग्रामीण इलाकों में ही आवाजाही पूरी बंद कर दी गई है। अब लाइटें परमानेंट नहीं जलेंगी। सूर्यास्त से सूर्योदय तक कोई भी लाइटें अगले आदेश तक सीमावर्ती इलाकों में कहीं नहीं जलाई जाएंगी। इस तरह से प्रशासन ने आदेश दिए हैं। इसकी वजह है कि कुछ इनपुट मिले थे खुफिया एजेंसियों की तरफ से। एहतियातन ये कदम उठाया गया है क्योंकि जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान ने कल रात की है जैसलमेर के आसमान में, उसे देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उसी कड़ी में केवल जैसलमेर ही नहीं, सीमावर्ती जितने जिले हैं सबके लिए ये नियम लागू किए गए हैं कि अपना रशद जो है अपने घर पे रखें और दवाई भी अपने घर पे रखें। दूध का इंतजाम करें। जिनकी शादियां हैं दिन में शादी कर लें। इस तरह से इंतजाम किए हैं। करीब 350 डॉक्टरों को जयपुर से भेजा गया है। बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो जयपुर से रवाना कर दी गई सीमावर्ती। बिल्कुल। 2 लाइन में जनरल सिंह, अगर आप अपनी बात पूरी करें। सर, आई एम सॉरी, आप बहुत लेट से जुड़े, इसलिए कट शॉर्ट करना पड़ा मुझे आपको। जल्दी से। हमने एक आकाश तीर नाम का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जो कि हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है। अब इसके साथ हमने ZU-23, L-70 और शिल्का गन्स को जोड़ा और L-70 की जो टारगेटिंग सिस्टम है, जो उसका साइटिंग सिस्टम है, उसको अपग्रेड किया। बिल्कुल। और उसके साथ हमने जोड़ दी आकाश की मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम। जी सर। और S-400 की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो कल रात का कमाल हमको देखने को मिला, बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी भूमिका ZU-23 और L-70 गन्स की रही, जो कि हमारी पुराने सिस्टम माने जाते थे। लेकिन हमने उसको अपग्रेड भी किया था सर। हाँ, उनके जो हमारे गनर्स हैं, उन्होंने कमाल की उन्होंने और L-70 ने भी जिस तरह से परफॉर्म किया है, उसका अपग्रेडेशन भी हमने किया था। वो सब एक दिशा में था और इसीलिए शायद इतनी अच्छी कामयाबी मिली है 2 बार के अटैक पर। आज क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है।